अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि जादूगर का जादू नहीं चला, गहलोत का अनुभव काम नहीं आया। गहलोत ने पार्टी को हाशिए पर लाया, गहलोत ने विकल्प नहीं बनने दिया। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी बातों के आधार पर दिया जा रहा है, क्या कहा गया उनकी तरफ से? और हमारे सहयोगी से मैं इस बारे में बातचीत करूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये बयान दिया है लोकेश शर्मा ने। लोकेश शर्मा जो कि गहलोत के ओएसडी हैं और उनकी तरफ से कहा गया जादूगर का जादू नहीं चला है, गहलोत का अनुभव काम नहीं आया है, गहलोत ने पार्टी का हाशिए पर ला दिया है और गहलोत ने ही विकल्प नहीं बनने दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान सामने है। लेकिन राजेश जी, अगर मैं कहूं रीड बिटवीन द लाइंस, तो क्या अर्थ निकलता है और किस आधार पर इस तरीके का बयान? इसमें बिटवीन द लाइंस कुछ है ही नहीं। यानी आप कल्पना कीजिए, एक पार्टी जो अभी अभी रण क्षेत्र में पस्त होके परास्त होके आई है, हाँ। उसका भीतर का एक आदमी और महत्वपूर्ण आदमी मुख्यमंत्री का ओएसडी, वो ये कह रहा है कि मेरे जो लीडर हैं उनका जादू नहीं चला। ये फैक्ट है, नहीं चला, ये बात सही है। लेकिन जब आप परास्त होते हैं उसके बाद ये मैसेज नहीं देते हैं कि हम बहुत गलत थे, हमने गलती कर दी थी, हमारे लीडर में खामी थी। इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। साफ नहीं सर, उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि विकल्प बनने ही नहीं दिया। मतलब ये जो अंदरूनी गुटबाजी या अंदरूनी जितनी कलह थी वही इस हार पर भारी पड़ी और किस तरीके से गहलोत ने पार्टी को हाशिए पर ला दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, क्या जानकारी इस बारे में? और देखिए, लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के सबसे करीबी लोगों में से एक थे और पिछले 5 साल की सरकार में वो ओएसडी रहे और सबसे भरोसेमंद थे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए हैं, लोकेश शर्मा का जो बयान है, जो ट्वीट है, बहुत हैरान करने वाला है। राजस्थान की राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोग ये जानते हैं कि अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद आदमी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि फ़ोन टेप मामले में वो वन ऑफ द एक्यूज्ड हैं और अब उनको लगता है कि सरकार उनकी चली गई है। अशोक गहलोत जो उनके संरक्षक हैं वो उनको नहीं बचा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है रजनीश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है, बहुत ही शॉर्ट में अगर आपसे जानना चाहें, क्या जो अशोक गहलोत को लेकर उनके ओएसडी बोल रहे हैं, क्या वही फैक्टर है जो कि आज हार की वजह बन गया? नहीं, लोकेश तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो अभी संवाददाता बता रहे हैं TV9 के, दरअसल उनकी बात पूरी होने देनी चाहिए थी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात वही बोल रहे हैं। लोकेश खुद फंसे हुए हैं। लोकेश ने ओएसडी रहते हुए मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार किया, फोन टैपिंग कराने में उनकी भूमिका रही, उनको लेकर पार्टी के भीतर असंतोष था, खुद उस तरह से व्यवहार करते रहे। और अब उनको लगता है क्योंकि सरकार बदल गई है, सबके निशाने पर होंगे, तो ये अपना डर अगर पार्टी के ऊपर डालें तो इसी से आप समझिए कांग्रेस पार्टी किस गति में जाने वाली है, कहां पहुंच गई।